सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंशुल धारीवाल आज आपका हमारे चैनल दैजिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का ये सेकंड लेक्चर है, वो इसी वजह से क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर है उस प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना बता चुकी हूं। तो आज मैं आपको प्रॉपर डिटेल में ये बताऊंगी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट के जानने के लिए हम किसी की मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम सारी एलिमेंट्स की हमें स्ट्रक्चर आती हो, तो स्ट्रक्चर ना जानते हुए भी अगर हमको फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग भी हमको फॉर्मूलेस भी याद है कि किस एलिमेंट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो सकता है और हमको क्या पता चल सकता है कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो उससे पहले जैसे कि फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं कि इसमें फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट विद एल्कली मेटल। एल्कली जितने भी एल्कली मेटल है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका एलआई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। ये क्या होते हैं, हमारे एल्कली मेटल होते हैं। ये एल्कली मेटल होते हैं और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, हमारी +1 होती है। ये आपको क्या याद करनी है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। अगर आपसे पूछ ले कि लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो आप बताएंगे कि लिथियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +1 है। तो ऐसे ही उसी के अकॉर्डिंग जैसे सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब हम क्या कर सकते हैं, एल्कलाइन मेटल्स की या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हमको क्या पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो आपको सिंबल याद होनी चाहिए, BeMgCasRBaRa। ये क्या है, हमारे सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, वो होती है +2। अगर आपको पता है कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो वो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर या फिर फॉस्फोरस या फिर ऑक्सीजन। इन जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये 1 2 3 4, ये मेन 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कैसी होती है, 0 होती है। एनी एटम इज एलिमेंट स्टेट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। तो उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज। जो फ्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी रहेगी, -1 रहेगी। ये आपको ऑलवेज याद रखना है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 भी हो सकती है, ऑलमोस्ट 99%। बट एज अ रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि वो पेरोक्साइड हो। पेरोक्साइड का मतलब कि उसकी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो कैसी है, -1। तो अगर ऐसा हो कि हम उसको कभी चेक करें तो वो हमको चेक करके देखना पड़ेगा। तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 में है और -1 और 2 में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HOOF, ये एक एलिमेंट है, मतलब एक सीरीज है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +1। और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। ये आपको क्या होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन से एलिमेंट की कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रेयर केस आ जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट क्या है, वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस आपको पता ही है क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमेशा ध्यान रखना वो होती है -1। ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इज ऑलवेज -1। नेक्स्ट वन, अब ये जो वेरिएबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, अब वो कहाँ कहाँ वेराई करती है। जैसे कि क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी करती है, -1 से लेके -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +3, +5 या +7 क्या हो सकती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, किसकी, क्लोरीन की।
ओके ये क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। ये क्या है, आपके फॉर्मूलाज हैं कि मतलब हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमको आपको याद होनी चाहिए कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। लेकिन जनरली क्या पता है आपको एलिमेंट ऐड करके दिया हुआ हो या किसी मतलब एलिमेंट के साथ और ऐड किया हुआ हो तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें आते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। ये एक ऐसे एलिमेंट्स है जो किस में आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी एनेबल कर सकती है। जैसे कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हो सकती है -3 से +5 के बीच में क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। ऐसे ही सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 से +6 तक क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। ऐसे ही क्लोरीन की -1 से लेके +7 तक क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। क्यों वेरी कर सकती है, वो इसी वजह से वेरी कर सकती है कि जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग, पूरे लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए कि किस एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।